हेलो नमस्कार सुप्रभात। आज 2019 का जो पिछला पार्ट हमने बनाया था उसका आगे अभी बनाए हैं क्वेश्चन, इसको देखते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 क्वेश्चन हमने पहले बना दिया था। हमारे पास प्रश्न है, यदि कॉट ये इक्वल टू 8/15 हो तो साइन ये का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है कि कॉट ये बराबर 8/15 है, साइन ये का मान क्या होगा। देखते हैं इसको। कॉट ये इक्वल टू 8/15 है। कॉट का फॉर्मूला b/p होता है इस, और हमें निकालना है साइन ये। साइन का फॉर्मूला p/h होता है। यहाँ पर हमारा जो b का वैल्यू है वो 8 हो रहा है और p के सामने 15 है तो p का वैल्यू 15 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि किसी त्रिभुज में p/b/h 3 साइड होता है। और इस चैप्टर में जब भी हम लोग को साइन कॉस टेन कुछ भी निकालने बोले तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तीनों मालूम होना चाहिए p/b/h। हमारे पास यहाँ जो है b और p मालूम है, h देखिएगा नहीं मालूम है, तो h को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले h का फॉर्मूला √p² + b²। ठीक है, p का वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 289, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके बाद अब हमें निकालने क्या बोला है, साइन ये। साइन ये का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। देखेंगे यहाँ पर हम p/h है तो p का वैल्यू हमारे पास कितना है, p का वैल्यू 15 के है और h का वैल्यू हमारे पास कितना है, h का वैल्यू 17 के है। के और के ऊपर नीचे कट हो जाता है, हमारे पास आंसर क्या बचा रहेगा, 15/17। अब जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। कहते हैं ना कि समझदार आदमी वही होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से ना देके उसी के द्वारा फेंके गए ईंट को रोक के वापस उसको मार दे। ठीक है, तो ये होती है कि अगर आप भी, हर किसी के जीवन में ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं घटती है जिनमें बहुत अपमान सहना पड़ता है, कभी खुद की गलतियों से तो कभी किसी और की गलती से। और दोस्तों जब खुद हम लोग गलती करते हैं और उसमें हमें अपमान सहना पड़ता है तो उसमें माइंड जो है सेट हो जाता है कि चलिए भाई ठीक है, हमने तो गलती किया था। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि किसी और की गलती करने के बावजूद भी हमें अपमान सहना होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। चलिए, सबका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको ईंट का जवाब पत्थर से ना दे के उसी ईंट को रोक के उससे सीढ़ी बनाकर और फिर उसको दें। तो इसी के लिए मेरा कहना है कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 24 मार्च से इस बार 10वीं का एग्ज़ाम है और 2-2.5 महीना एग्ज़ाम में समय बचा हुआ, ज़्यादा बचा है नहीं। तो अगर आप मिस्टेक से भी मेरा वीडियो को देखते होंगे कभी कभार तो इसको ज्वाइन करके रखें और हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन अपलोड करूं आप देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता हूं। वैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं जो आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, और ये जो सारे प्रश्न बना रहे हैं दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन बैंक का है। यानी कि जो क्वेश्चन बैंक बोले तो पिछला साल एग्ज़ाम हुआ 19, 18, 17, 16, हर साल जो एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो प्रश्न पूछा गया ये सारा ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे इसको आराम से, हमें पूरा भरोसा है, शांतिपूर्वक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभी जो बताने वाले हैं, ये बहुत आप लोग एग्जाम में काम आएंगे। देखिएगा, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बहुत ही कह सकते हैं छोटा प्रश्न है, अगर इसको बनाए तो 4 से 5 लाइन में आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने वाला प्रश्न है, थ्योरम है ये। ठीक है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप देखिए इसको। ठीक है, अगर आप अभी तक इससे पहले एक प्रश्न भी बताए हैं, अगर आप उसको भी देख लिए हैं तो बहुत सारा वीडियो अपलोड किए इससे पहले हम, जिसमें प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर का भी डाले हैं, तो वे सारे भी निकाल कर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास प्रश्न क्या है कि हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए जानते हैं पहले वृत्त क्या होता है। दोस्तों ये है हमारा वृत्त, ये वृत्त है। अब ये वृत्त जो है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है।
स्पर्श रेखा कौन हो गया, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ से अगर हम एक लाइन इसे इधर खींच दें, एक लाइन ऐसे खींच दें जो कि वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करे, किसी बाह्य बिंदु से ऐसी लाइन खींचे जो वृत्त को क्या करे, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करे, वृत्त को क्या करे, सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करे, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हमारे पास अगर हम यहाँ ए नाम दे दें, यहाँ पे बी नाम दे दें, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी हो गई होगी कि यहाँ पे दो स्पर्श रेखा कौन कौन सा है, एक हो गया पी ए, एक हो गया पी बी, ठीक है। अच्छा, अब ये वृत्त हो गया पी ए पी बी। अब इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना कि ये दोनों जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, इक्वल होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे माना, क्या करेंगे, माना लिखेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, तो माना एक वृत्त, माना एक वृत्त है, ठीक है, माना एक वृत्त है नहीं लिखेंगे, माना एक वृत्त, अब ब्रैकेट में लिखेंगे ओ आर, एक मिनट, माना एक वृत्त सी है, ठीक है, माना एक वृत्त सी है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या आर है, या त्रिज्याएं आर है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए थ्योरम है, एक वृत्त माना जिसका नाम दिया हमने ओ सी, सी से सर्कल होता है, और इसका हम लोग सेंटर क्या ले लिया, सेंटर यहाँ पे जो केंद्र होता है उसको ओ ले लिए, और इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो क्या ले लिया, हमने आर ले लिया, ठीक है। अब ये है आगे, अब इसके बाद हमें दोस्तों सिद्ध करना था, इसमें जो सिद्ध करना था उसको लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ स्पर्श रेखा को भी लिख लेंगे यहीं पर, तथा इसकी दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, पी ए एवं पी बी है, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, एक वृत्त माना सी जिसकी सेंटर ओ है, त्रिज्या आर है, इसमें दो स्पर्श रेखा लिया पी ए और पी बी, याद हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे ही समझ लेंगे ताकि आप खुद से लिख सकें। अब आते हैं दिया है, सॉरी दिया है जो था वो लिखा गया, अब सिद्ध जो करना वो लिखेंगे दोस्तों। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है कि इसके स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, यानी कि जितना बड़ा ये वाला होगा दोस्तों उतना बड़ा ये वाला भी होगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर जरूरत पड़ेगा तो खुद से भी कुछ हम इसमें रचना करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे करके सेंटर में, और सेंटर को फिर ए में मिला देंगे, और सेंटर को फिर क्या कर देंगे दोस्तों, बी में मिला देंगे। क्योंकि ये हमने अलग से किया, जो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं था, इसलिए अलग से किया, तो उसको हम लोग क्या किए, रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, पी तथा ओ को मिलाया, एवं, और क्या किया हमने, एवं ओ को ए तथा बी से मिलाया, ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया। अब जैसे यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ प्रमाण लिखेंगे, और प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, जिसको प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला को इक्वल करना है। देखिएगा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक जो है त्रिभुज बन गया, और नीचे भी जो है दोस्तों ये क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हमको ये दोनों प्रूफ करके इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में हम इन दोनों में क्या देखते हैं कि ओ ए जो है, जितना बड़ा ओ ए है उतना बड़ा ओ बी है। ये ओ से बी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में जितनी भी त्रिज्या होती है वो सारा क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसीलिए ये वृत्त की दोनों त्रिज्या यानी कि ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये ओ ए बराबर ओ बी हो गया। इसके बाद अब क्या है, इसके बाद देखिएगा कि ये लाइन जो है ऊपर वाला त्रिभुज के लिए भी है, नीचे वाला के लिए भी है, तो हम लिखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ पी। ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद आप सभी को एक बात मालूम होना चाहिए
कि अगर यदि एक स्पर्श रेखा इधर से गई है और अगर वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर मिलती है, यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा। इधर से भी क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 90 कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 कोण बनेगा। इसका नाम है OAP और इसका है OBP। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो गया। और हम लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़े हैं 9th क्लास में कि अगर ऐसा बराबर हो गया, इसीलिए दो साइड एक एंगल इक्वल हुआ, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। और अगर ये सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा, इसीलिए इसके सभी भुजा सभी कोण बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इक्वल, AP इक्वल टू PB। यहाँ पे हम लिख देंगे CP CT द्वारा। और यही हमें जो है प्रूव करना था। आज का जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का हमको HCF निकालना है। ये वाला आप सभी को मालूम होगा, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 135 से क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है और डिवाइड करके इस विधि का प्रयोग करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, और HCF निकालना है। ठीक है, 135 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये हमारे पास यहाँ बचेगा 90। फिर ये 90 जो है इससे हम डिवाइड करेंगे 135 को, एक बार में फिर ये 90 होगा, यहाँ बचेगा 45। इससे फिर 90 को डिवाइड करेंगे, दो बार में 90 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आप रफ काम में भी कर सकते हैं, रफ जगह पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, इसी विधि का क्या बोला है, प्रयोग करके HCF बताना है। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये भाज्य भाजक भागफल क्या होता है। बहुतों को मालूम होगा, बहुतों को नहीं भी होगा। ये वाला जो है दोस्तों, ये भाजक होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो भाजक, जिसमें डिवाइड किए वो भाज्य हो गया। और ये साइड वाला जो दोस्तों भागफल होता है, और ये नीचे वाला को शेषफल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष है। भाज्य जो है दोस्तों यहाँ पे कितना है, 225 है। भाजक जो इसके साथ है वो 135 है। और भागफल जो है वो भागफल कितना 1 है, और शेष कितना है 90 है। फिर इसके बाद में अगले स्टेप में 135 जो है वो क्या है, भाज्य है। इसको डिवाइड किससे किए थे, 90 से, तो वो भाजक हो गया। भागफल यहाँ पर 1 हो गया, और शेषफल कितना है 45। थर्ड स्टेप में दोस्तों देखेंगे, थर्ड स्टेप को यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जो है भाज्य अब की बार 90 हो जाएगा। 90 को हम लोग डिवाइड किससे किए थे, 45 से, और इंटू भागफल, भागफल 2 और शेष 0। अब होता क्या है इसमें कि जिससे डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए वही HCF होता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए HCF इक्वल टू 45, क्योंकि 45 से ही डिवाइड किए थे तो ये कट कर 0 हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है और एग्जाम में आएगा तो मात्र इसमें 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, 6 नहीं मिलेगा, 3 तो मिलेगा ही। तो ऐसे 6 मार्क्स इसके लिए होना चाहिए, इतना लंबा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो है वो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। हमको करना है क्या, इसमें x y का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे x y का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले इसका 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार 2 गुना x करेंगे 2x। 2 से 6 3 बार 3 इंटू वाई करेंगे 3y, इधर हो गया 6। नीचे 1 डालेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से इसमें करेंगे 2x प्लस 3y, और 6 का टेबल से इसमें 6 बार पढ़ेंगे तो 36। हमारे पास जो है दोस्तों 2 समीकरण तैयार है। एक समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण जो है फ्रैक्शन वाला था,
तो वो चूँकि वो लीनियर में नहीं था, उसको लीनियर में हम लोग पहले अच्छे से इसको बना लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसका एक्स और वाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना चाहिए, एक्स वाई वैल्यू निकालने का हमारे पास 4 मेथड है। वज्र गुणन मेथड है, विलोपन मेथड है, प्रतिस्थापन है और एक ग्राफीय विधि है। किसी भी एक विधि का प्रयोग करके हम इसमें एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। हम जो है दोस्तों इसको विलोपन विधि से आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से कैसे एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि एक्स के पास जो है दोस्तों यहाँ पर 1 है और वाई यहाँ पर एक्स के पास कितना है, 2 है। यानी कि फर्स्ट समीकरण में एक्स वाला और सेकेंड में एक्स वाला दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी जो है इसको 2 से इंटू कर देंगे। अगर इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा, 2x। और फिर ये 2 से वाई में करेंगे 2y और ये 2 से 3 में करेंगे तो 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1 अब से नया वाला। ठीक है, अब दोनों समीकरण में सबसे पहले हमने x का मान बराबर कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास जो है दोस्तों 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 है और समीकरण 2 जो है 2x माइनस 2y बराबर 6 है। ये माइनस है दोस्तों, यहाँ प्लस है तो माइनस बना देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस बनाएंगे और यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको भी क्या करेंगे, माइनस बना देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 2x ऊपर वाला जो है वो प्लस में है, नीचे वाला हमने माइनस में ला दिया तो आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद ये दोनों दोस्तों ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 3 और 2 कितना, ये 5y हो जाएगा। और ये 36 में 6 दोस्तों ये माइनस में घटाव कर देंगे तो ये 30 बचेगा। इसीलिए y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो ये 30 है, ये 5 यहाँ पे बटा में आ जाएगा। और अब दोस्तों 5y इक्वल टू 30 हमारे पास हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हम, इसीलिए y इक्वल टू, तो y इक्वल टू ये 30 हो गया और ये 5 जो है गुना में, तो इसको बटा में ला देंगे। 6 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो है दोस्तों जो y का जो वैल्यू 6 हो गया, तो y का वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। कोई भी समीकरण जो हमको पसंद हो जाए, जो अच्छा लगे, सुंदर लगे, 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं। तो हम 1 को ही लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारे पास जो समीकरण 1 है दोस्तों वो क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3 x। ठीक है, x लिखेंगे, y का वैल्यू 6 है, यहाँ रख देंगे, इधर 3 हो जाएगा। अब जो है दोस्तों ये 3 है, ये 6 माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा और 3 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। इस प्रकार हमारा जो दोस्तों x का वैल्यू है वो 9 आ गया और y का वैल्यू कितना, 6 आ गया। यही हमारा सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ आंसर हो गया। अब जो 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो ग्राफ वाला है और हम ग्राफ का सारा वीडियो एक अलग पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, अभी जो हम इसके बाद बताने वाले हैं एपी का है। हमारे पास एक एपी है 7, 13, 19, 205 में कितने पद है। हमारे पास एक एपी है और हमें कह रहा है कि इसमें कितना पद है आप बताओ। ठीक है, जैसे ए बराबर इसका 7 है, डी का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, 13 माइनस 7 बोले तो 6। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको बोला कि कितने पद हैं, यानी कि हमको नंबर पूछा है। क्या पूछा हमको, पदों की संख्या, कितने पद यहाँ पर है, पदों की संख्या पूछा है, नंबर पूछा है। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, अंतिम पद इसको कहते हैं। अंतिम पद जो है दोस्तों वो कितना दिया, an इक्वल टू 205। हमारे पास एपी है जिसमें 7, 13, 19, 205 है। बोला इसमें कितने पद है, इसमें पदों की संख्या क्या होगी। ए बराबर 7 हो गया, डी का वैल्यू कितना, 13 में 7 घटाव कर दो 6 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एन का वैल्यू निकालना, हमें क्या दिया, एन हमको दे दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एन जो हमको दिया है 205, इसी का हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू 7 है, 7 रखेंगे, एन का वैल्यू हमको निकालना है और डी का जो वैल्यू है वो कितना है, 6 है, इधर क्या हो जाएगा 205। अब 7 प्लस 6 इंटू एन करेंगे 6n, 6 इंटू 1 करेंगे 6, इधर क्या हो जाएगा 205। अब आगे देखिएगा आप, यहाँ पे 6n है, इसके बाद ये 7 प्लस में 6 माइनस में घटाव कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और इक्वल के बाद कितना 205। अब जैसे ही 6n लिखेंगे तो 205 है, ये 1 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा।
6 यानी इक्वल टू 204 हो जाएगा। और जैसे ही n का वैल्यू निकालेंगे 204, ये 6 क्या होगा बाय में आ जाएगा, 6 या 18, 4 बार में 24, n का जो वैल्यू है दोस्तों कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है। अब जो 19 का अथवा वाला प्रश्न है वो 19 का अथवा वाला प्रश्न है a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, d इक्वल टू क्या होगा s 13 क्या होगा। मतलब हम लोग अभी एक एपी का प्रश्न देखे थे, उसी में ये अथवा में दिया गया था। मतलब कि या तो आप उसको बनाते या तो इसको बनाएंगे। इसमें क्या दिया, ये भी एपी का ही है। इसमें क्या है, ए का मान हमको दे दिया है, ए 13 का मान दे दिया है, डी का मान हमको निकालने बोला है और एस 13 का मान हमको निकालने बोला है। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो 7 है और ए 13 जो है दोस्तों वो कितना है, ए 13 35 है। अब देखिएगा अगर ए 13 को हम ए प्लस 12d लिख दें तो क्या किसी को परेशानी, किसी को माथा दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको ए 50 निकालना होगा तो ए प्लस 49d एक कम होता है। अगर हमको ए 10 निकालना हो तो ए प्लस 9d। ठीक है, और जब यहाँ हमें ये 13 दिया है तो हम उसके जगह पे ये प्लस 12d लिखेंगे और इधर 35 है। अब देखिएगा दोस्तों ए का जो वैल्यू है वो 7 है, इसके जगह पे हम 7 पुट करेंगे और 12 इंटू डी का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमको नहीं मालूम है तो हम इसको डी ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इधर 35 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 12d इक्वल टू 35 है, ये 7 उधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो 12d इक्वल टू क्या बचेंगे, तो इसमें घटाव कर देंगे 28 बचेंगे। अब जो है दोस्तों इसके बाद हम d का जब वैल्यू निकालेंगे तो 28, ये 12 जो है दोस्तों वो बाय में आ जाएगा और 4 का टेबल में जो है दोस्तों ये 7 टाइम में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा। तो हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे d का जो वैल्यू हो जाएगा वो d का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7/3। हमारा जो d का वैल्यू हो गया दोस्तों वो क्या हो गया 7/3। अब हमें इस प्रश्न में निकालने क्या बोला S13 बोले तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला जानते हैं n/2 a प्लस an। हम क्या करेंगे इसी तरीके से S13 अगर यहाँ पुट कर दे तो जहाँ n/2 है वहाँ पे 13/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना कि जब Sn बराबर n/2 a प्लस an था, अगर यदि हम Sn के जगह n के जगह S13 लिख दें तो जैसे n/2 है तो वैसे क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। उसके बाद a जो है a का वैल्यू 7 है और an जो है तो an के जगह पे a 13 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ Sn था तो यहाँ an लिखा जाएगा, यहाँ S13 यहाँ a 13 लिखा जाएगा। अब 13/2 7 प्लस a 13 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। a 13 का वैल्यू कितना है 35 है। अब देखिएगा 13/2 35 और 7 को जोड़ेंगे तो 42, 2 का टेबल में 21 बार में 13 गुना 21। ठीक है, 13 कम 13 बचा 1, 13 26 1 27। इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों वो 273 हो जाएगा। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास है √1 प्लस साइन ये 1 माइनस साइन ये, इसको प्रूफ करना सेक ये प्लस टेन ये ट्रिगोमेट्री है। ट्रिगोमेट्री का सबसे डेंजरस चैप्टर यही वाला है, ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी तक देखते आ रहे हैं तो खैर ये डेंजरस नहीं लगेगा, आज इजी लग जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बस शुरू करते हैं। 1 प्लस साइन ये बाय 1 माइनस साइन ये, इसको हमको क्या करना दोस्तों सेक ये प्लस टेन ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो 9th क्लास में करते थे वो वाली काम करेंगे हम। हर का परिमीकरण 1 प्लस साइन ये बाई 1 माइनस साइन ये है। आप सभी को याद होगा कि हर का परिमीकरण क्या होता था कि अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो इसको 1 प्लस साइन से इंटू करते थे, और जिस चीज़ से नीचे करते थे उसी से फिर हम क्या करते ऊपर में कर देते थे 1 प्लस साइन से। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि 1 प्लस साइन ये बाय 1 माइनस साइन ये हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या किया कि 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ प्लस रहेगा उससे ऊपर में भी कर देंगे। अब इससे होता क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो है दोस्तों 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल a प्लस बी। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पे बेसिस पे जैसे a माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन, तो a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर a।
अब देखिएगा 1 प्लस साइन ये पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ये, तो साइन स्क्वायर ये ही रहेगा। इसके बाद जो है दोस्तों अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आगे जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर है, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको हम 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर। और नीचे क्या करेंगे दोस्तों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ये। क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये। मतलब हम इसके जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों ये भी स्क्वायर या रूट अंडर में, ये भी है स्क्वायर में, ये स्क्वायर जो है रूट अंडर के चलते ख़त्म हो जाएगा और रूट अंडर भी स्क्वायर के चलते ख़त्म हो जाएगा। तो अब सिंपल क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ये बाय कॉस ये। अब जो है दोस्तों ये 1 प्लस साइन ये बाय कॉस ये, इसको दो पार्ट में बांट देंगे। एक बार कर देंगे 1 बाय कॉस ये, एक बार क्या करेंगे साइन ये बाय कॉस ये, ठीक है। 1 बाय कॉस ये करेंगे दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है वो सेक ये होता है, और साइन बाय कॉस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है टेन ये होता है। और इस प्रकार हमारा प्रूफ हो जाता है, जो प्रूफ करने दिया गया था सेक ये प्लस टेन ये। ठीक है दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको जो है अच्छे से फेयर कर लेंगे एक अच्छे कॉपी में, ठीक है, और बार बार इसको रिवाइज करेंगे। और इससे आगे कुछ प्रश्न बचा रह गया 2019 का जो पूछा गया प्रश्न था, उसमें से कुछ बाकी रह गया, इसके अगले पार्ट में हम लेकर कल या परसों फिर आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।